बच्चों जे एडवांस 2026 का ये क्वेश्चन, जे एडवांस के हिसाब से ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो ये कॉट इनवर्स कॉट -11 प्लस 10 साइन 2 कॉस इनवर्स 1/√2 प्लस 10 साइन 2 tan इनवर्स 2। तो इसके आंसर दिए हैं हमें बच्चों। ट्रिकी यही है, सबसे ट्रिकी ये कॉट इनवर्स कॉट -11 है। बच्चों अगर हमें आपको पता होगा कॉट इनवर्स की जो डोमेन होती है वो कहां लाई करती है, वो लाई करती है 0 से पाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन अगर इसको एज कैंसल आउट कर दें तो -11 ये रेडियन है बच्चों। और रेडियन कितना होता है, अगर तो 0 to पाई आ जाता है, पाई मींस पाई रेडियन तक, मतलब पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो 0 to 3.14 आ जाती है इसकी वैल्यू। तो अगर होती तो इसको काट के सीधा वो वैल्यू लिख देनी थी हमने। तो ये हमारे पास इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको लिखिए आप कॉट इनवर्स। बच्चों जब आप कॉट की वैल्यू लिख रहे हैं तो कॉट में अगर कॉट -11 होता कितना है, ये देखिए कितनी वैल्यू होती है -11, ये रेडियन आती है। अभी वैल्यू इसकी काम है। तो अगर 4 पाई रेडियन करें हम, 4 पाई रेडियन से इसको कंपेयर करें तो 4 पाई रेडियन इसकी वैल्यू ये आएगी हमारी, ये आई, तो ये 4 पाई रेडियन होता है हमारे पास 12.56 रेडियन। तो अगर इसको 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई या 8 पाई प्लस कर दें, तो अगर 4 पाई प्लस कर दें तो वैल्यू ये प्लस में आ जाएगी, क्योंकि बच्चों 4 पाई ऐड करने से कॉट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारी कॉट इनवर्स में जो ये कॉट से कैंसिल करने की ये हमारे पास एंगल की वैल्यू आएगी, वो हमारे पास विद इन 0 to पाई आ जाएगी बच्चों, जो उसकी डोमेन होती है। तो कैसे करते हैं, 4 पाई रेडियन इज 12.56, तो इसको लिख सकते हैं 4 पाई -11। तो 4 पाई -11 लिख के दिस इज 10 साइन 2, what is cos inverse 1/√2? This is pi by 4. तो this is also within range. तो 2 into pi by 4 45 डिग्री बच्चे होता है ये, प्लस 10 sin 2 tan inverse 2। तो what is this? इसको निकाला कैसे जाए, तो पहले तो फार्मूला लगाए sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। तो क्या हो जाएगा जी 10 into 2 sin tan inverse 2 into cos tan inverse 2। तो साइन और कॉस की वैल्यू tan इनवर्स पे कितनी कैसे देखते हैं बच्चों, tan इनवर्स 2, तो एंगल कितना आएगा 2a, ऐसे लगाना है। तो tan कितने पे, किस एंगल पे 2 आएगी, तो लेट दिस इज थीटा, 2 मींस दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज √5। ओके बच्चों, तो अभी साइन की वैल्यू कितनी आई, तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा हमारा कितना आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/√5 and cos theta is 1/√5। तो हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/√5, दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√5 एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। तो tan इनवर्स 2 को अगर cos इनवर्स में लिखना है, जहां पर tan इनवर्स को साइन में लिख दो, जहां tan इनवर्स को आप cos में लिख दो, तो आपका हमारा साइन और साइन इनवर्स कैंसल आउट होके जो हमारे पास वैल्यू वो विद इन रेंज आएगी। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारे पास कैंसल आउट हो गया, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास 4 पाई -11 ये उस रेंज में आ गई है, 0 to पाई की रेंज में। डोमेन इसकी 0 to पाई मींस 0 जो पाई है उसकी वैल्यू क्या होती है 3.14, और 0 to 3.14 के बीच में ये वैल्यू है, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया है। तो इसको इससे कैंसल आउट होके 4 पाई -11 आ जाएगा, प्लस 10 ये हमारे पास हो गया पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 इज 1, तो 1 आ गया, प्लस 20 एंड व्हाट इज साइन tan इनवर्स 2, तो दिस इज साइन। तो इसको इसकी जगह हमने साइन क्या लिखना है, साइन दिस वाज इक्वल टू साइन इनवर्स व्हाट, साइन इनवर्स दैट वाज इक्वल टू 2/√5 and what is cos
इसको cos इनवर्स में लिखना है, cos इनवर्स दैट इज वाज इक्वल टू 1/√5। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू साइन इनवर्स कैंसिल आउट करिए, cos इनवर्स, तो हमारे पास आया 4π - 11 + 10 + 20 इंटू 2/√5 इंटू 1/√5, तो ये हमारे पास आ गया 4π - 11 + 10 + 20 इंटू 2 और 5, 8 हो गया जी। तो 4π - 11 + 10 + 8, ये हमारे पास हो गया 7। तो दिस इज 4π + 7, तो दिस इज द राइट आंसर एंड थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों, उसकी डोमेन और रेंज को ध्यान से पढ़िए। जेई मेन या जेई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है जहां इसकी डोमेन रेंज इसका ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का आपसे पूछ लिया जाता है। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।